हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई आप समझते होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के थंबनेल का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक होने वाली है। आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुमको बताने वाला है दिल्ली वाले गुरुजी की कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, और जो उन्होंने नया इंडिकेटर बनाया है उसमें मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी, आफ्टरनून थ्योरी, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया। उसका सारा कुछ मेथड बताने वाला हूँ, क्या ये थ्योरी है क्या नहीं है। एंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ उनके साथ अगर आप कॉपी ट्रेड करते हो तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और उन्होंने एक अपना जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया उसके कुछ सच्चाई से बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। अब मैं उनके इंडिकेटर को दे रहा हूँ, इंडिकेटर क्या वर्क करेगा ये भी बताऊंगा। भाई इंडिकेटर वर्क करेगा, क्या नया वाला इंडिकेटर वर्क करेगा या ओल्ड वाला इंडिकेटर वर्क करेगा, आपको किस इंडिकेटर पर काम करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, ए टू जेड तक जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ मेरे भाई, अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे इंडिकेटर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें मिल जाएँगी और आपको वहाँ पे सिग्नल्स भी मिल जाते हैं, इंडिकेटर कैसा वर्क कर सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहती है, यानी सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिकेटर वर्क करेगा या नहीं करेगा, उनके साथ आप कॉपी ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, सब कुछ आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है? एक-एक टॉपिक करके चलना है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर वर्क करता है या नहीं करता। भाई इंडिकेटर वर्क कर रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इंडियन मार्केट में वर्क करता है यानी नहीं करता, फॉरेक्स में भी है और इंडियन मार्केट में भी, सब में काम करता है भाई इंडिकेटर। बस इंडिकेटर कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना होता है। ओल्ड वाला इंडिकेटर आपको यूज करना चाहिए या न्यू वाला इंडिकेटर यूज करना चाहिए। देखो दोनों इंडिकेटर आपको मैं स्क्रीन पर लगा कर दिखाऊंगा और आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। देखिए, अब जो आपके स्क्रीन पर इंडिकेटर लगा हुआ है वो इंडिकेटर लगा हुआ है न्यू वाला, जो आपके सामने है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा जो लिखा हुआ है DWGL को, ठीक है, 330 वाला है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा है। इसमें देखो क्या-क्या चीज़ें हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना SMA चल रहा है उसकी लाइन है ये, ठीक है? इसमें से SMA की लाइन भी हटा दी है, ये मैं आपको बता दूँ। बट आपको ऑप्शन मिलते हैं अनटिक टिक के, तो मैंने यहाँ पे SMA लगाया हुआ है। बट आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसमें कि आपको कहाँ पर सेल करना है कहाँ पर बाय करना है वो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। पहले वाले इंडिकेटर में आपको सेल की जगह पर गिरा हुआ आ रहा था और बाय की जगह पर उड़ा हुआ आ रहा था, ये दोनों चीजें शो हो रही थी। बट अब न्यू इंडिकेटर में जो आपको ये चीजें देखने को मिल रही है ये वाली चीज है, मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी, ये क्या है? देख कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप जब वीडियो को ध्यान से देखो तो सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? मैं अभी कॉपी ट्रेड पर जाऊंगा तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी कुछ भी नहीं है भाई, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें। मेरे पास इंडिकेटर कैसे आया? देखिए, अब जो इंडिकेटर है यानी न्यू वाला जो इंडिकेटर है, ये किसी को भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ये इंडिकेटर उन लोगों को मिला था जिनने बर्फी ली थी 1 वीक के लिए, उनके आईडी में लगाया गया था ट्रेडिंग व्यू की में, ठीक। अब आप लोगों को एक डाउट होगा भाई आपके पास कैसे आया? नहीं, मेरा एक क्लाइंट है जो कि पानीपत से है, वो मेरे क्लाइंट है। उन्होंने बर्फी ली थी और उनकी आईडी में लगाया था 1 वीक का। तो उन्होंने मेरे को अपनी आईडी पासवर्ड दे दिया, तब मैंने ये इंडिकेटर देखा था। इंडिकेटर देखने के बाद आपके सामने इंडिकेटर लगा दिया है मैंने। ये सेम इंडिकेटर है, वही इंडिकेटर है जो न्यू वाला है। अब वो किसी को भी इंडिकेटर नहीं देंगे, वो कॉपी ट्रेड के लिए बोलेंगे। कॉपी ट्रेड आखिर क्यों करवा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कॉपी ट्रेड से उनको क्या बेनिफिट है और आपको क्या बेनिफिट है और आपको क्या लॉस है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? आप वीडियो ध्यान से देखना। रोबोट में एक चीज बताई गई थी, मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी। आखिर इन थ्योरीज का मतलब क्या है? देखिए भाई, अगर आप फॉरेक्स मार्केट करते हैं तो आपको इन थ्योरीज के बारे में मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होगा। क्योंकि मॉर्निंग थ्योरी जो बोला है वो बोला है इन्होंने दोपहर वाली में। दोपहर वाली में क्या है? उसको बोलते हैं लंदन सेशन। और जो इवनिंग थ्योरी उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क सेशन। अब आप बोलोगे कैसे भाई, हम कैसे माने? आपको दिखाता हूँ वो इंडिकेटर भी जो आपको सेशन देता है। ये लीजिए, ये इंडिकेटर और सेशन ये लग गए। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन आप लोग खुद देखिए वो आपको क्यों बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था 6:30 बजे। 6:30 बजे से बाद ये देखो कितना अच्छा न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया। ये हुआ था हमारा यहाँ पे लंदन सेशन 12:30 बजे। 12:30 बजे तक ये हमारा रहा था 6 बजे तक सेशन। इनको बोलते हैं सेशन, यही कर दिया एड मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी।
इन सेशंस में क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। इन सेशंस में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा। जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक आप काम कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो पहले वॉल्यूम को एस्टिमेट करा जाएगा, उसके बाद आपको काम करने के लिए बोला जाएगा। वॉल्यूम आया सेशन में, एक आपका 12 बजे सेशन होता है लंदन सेशन, एक होता है न्यूयॉर्क सेशन। इनमें क्या होता है, इनके जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे अपने लेक्चर देते हैं और तब जाके वॉल्यूम आता है। ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पे मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन देखने को मिलेगा, यानी मॉर्निंग थ्योरी और इवनिंग थ्योरी। थ्योरी आपकी क्लियर हो गई, कोई थ्योरी नहीं है, बस ये थ्योरी है, आप इस चीज को समझो। भाई मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को समझो। कुछ भी नहीं है जो न्यू वाला बनाया हो उसमें आपको डाइवर्ट करके यहाँ पे लटका दिया है। ओल्ड वाला बेस्ट इंडिकेटर मैं आपको पहले बता दूं, ओल्ड वाला बेस्ट इंडिकेटर है, उसमें आपको कोई सेशन नहीं देखना, हमें सेशन से कोई मतलब नहीं होता, यानी थ्योरी से कोई हमें मतलब नहीं है। बट जो न्यू वाले में थ्योरी ऐड कर दिया उसमें आपको सेशन की वजह से थ्योरी बता दिए। सेशन होता है, सेशन को थ्योरी कर दिया है। जो सेशन वाला इंडिकेटर है इस थ्योरी को उसमें ऐड कर दिया इंडिकेटर में, और कुछ नहीं है मेरे भाई। न्यू वाले इंडिकेटर में आपको एसएल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्यों? क्योंकि न्यू वाले इंडिकेटर में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्यू वाले में नहीं तो आपको टारगेट मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा एग्जिट, ओनली सिग्नल आ जाएगा। वाले इंडिकेटर में उड़ाव की जगह बाय कर दिया है और गिराव की जगह शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेंजिंग कर सकते हो, मैं भी चेंज कर सकता हूँ इसको। ये तो हो गया आपका सेशन की बात क्लियर, थ्योरी की बात क्लियर, और इंडिकेटर से डाउट क्लियर हो चुके हैं आपके। तो मैं अब इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ, दोनों इंडिकेटर्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों इंडिकेटर रिमूव कर दिया, जो न्यू वाला इंडिकेटर था वो भी रिमूव कर दिया एंड थ्योरी वाला इंडिकेटर था वो भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ओल्ड इंडिकेटर दिखा देता हूँ। देखिए ओल्ड इंडिकेटर NSE ट्रिपल टी इज द बेस्ट इंडिकेटर, इसमें आपको सारी कुछ चीजें मिलेंगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाऊंगा एंड आप यहाँ पे पिवट लगाओगे, सो हॉरिजॉन्टल पिवट पॉइंट लगाओगे और ओके कर दोगे, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एग्जिट और एंट्री भी सब कुछ मिलने वाली है, सब कुछ आप देख सकते हो। भाई ये जो इंडिकेटर मैं दे रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, इंडिकेटर जो मैं दे रहा हूँ भाई रियल इंडिकेटर दे रहा हूँ, कोई फेक इंडिकेटर नहीं। ये सबसे पहले जो इन्होंने इंडिकेटर बनाया था वो इंडिकेटर आप लोगों को मिल रहा है, मेरे पास वो इंडिकेटर मिलेगा। काम कैसे करना है पूरी चीजें समझाता हूँ, सब कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, ये नहीं समझाऊँगा, पूरा गाइड करूँगा। और मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हैं जिनके पास ओल्ड इंडिकेटर है और ओल्ड इंडिकेटर से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। मैं कोई सेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, कोई थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। इस इंडिकेटर में क्या है कि आपको कोई सेशन नहीं देखना, सेशन आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस सिग्नल्स को देखना है। कोई सेशन वगैरह होता है होने दो, नहीं होता है मत होने दो। हमें तो खाली यहाँ पे सिग्नल देखने, सिग्नल आ रहे हैं या जा रहे हैं, बस। हमें सिग्नल्स का देखना है, सिग्नल्स को रीड करना है, सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, सब कुछ सिग्नल्स हैं। और हमें यहाँ पे कोई सेशन के मतलब नहीं है, यानी हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गया आपका थ्योरी और इंडिकेटर। ठीक है, अगर आप लोगों को ये ओल्ड वाला इंडिकेटर चाहिए ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, और स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। देखिए मेरे भाई, कॉपी ट्रेडिंग का भी इंडिकेटर से ही मसला सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे इनका जो न्यू वाला इंडिकेटर था वो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको लग गया है न्यू वाला इंडिकेटर। ठीक है, जो आपका न्यू वाला इंडिकेटर था वो लग गया है, और मैं इसको यहाँ पे 1H पे करूँगा। 1H पे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखने में और काफ़ी अच्छी खासी एक्यूरेसी लगी 1H पर, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। देखिए मैं इसमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसकी एक्यूरेसी अच्छी लगी मेरे को और काफ़ी बेस्ट है। आप इसमें 15 मिनट और 30 मिनट मत यूज़ करना, 1H यूज़ करना। बस आपको यहाँ पे एग्ज़िट और टारगेट का कोई भी अ, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है टारगेट और टीपी का, यानी एसएल का और टीपी का, तो वो आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग इस पर खुद अपनी रिस्क के अनुसार काम कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी का मैंने बता दिया, थ्योरी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ओल्ड वाला इंडिकेटर यूज़ करो, आपको थ्योरी से मतलब ही नहीं है। थ्योरी के से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी का मैंने आपको बता दिया। आप न्यूयॉर्क सेशन कर लो, लंदन सेशन कर लो, ये थ्योरी है। और एक टोक्यो सेशन है और एशियन सेशन है, ये सेशंस हैं, इनको आप यूज़ करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। आप इतने ज़्यादा दिमागदार हो अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो इस सेशंस को ही थ्योरी बना के ऐड कर दिया है। ठीक है भाई साहब, अब हम बात कर लेते हैं कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है भाई, अब आप लोग यहाँ पर देखो, मैं यहाँ आऊँगा
यहाँ पर देखो उड़ा हुआ आया आपका इस कैंडल पर और आपकी एंट्री बन गई यहाँ और आपका टारगेट होना चाहिए बहुत लंबा। यहाँ पे आपको टारगेट हिट होना चाहिए लेकिन आपका एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका सेल सिग्नल यहाँ पर आया, आपने ट्रेड मारी, एसएल आपका यहाँ पे हिट हो गया। इस तरह से आप कॉपी ट्रेड में फँसते हो। तो भाई अब बात कर लेते हैं कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। देखिए मेरा एक क्लाइंट है, उनका मैं नंबर भी शो नहीं करूँगा और मैंने उनसे स्क्रीनशॉट्स माँगे तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूँगा। उन्होंने कुछ टाइम पहले $2000 से ट्रेड स्टार्ट करी थी कॉपी ट्रेडिंग के साथ, तो उनके 2000 उड़ गए, यानी कि अकाउंट खाली हो गया, ठीक है? फिर उन्होंने दोबारा फंड ऐड करा, दोबारा फंड ऐड करने के बाद में उनका कुछ लॉस हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ और गुरुजी उसके बाद बोल रहे हैं कि पैसा डबल हो गया, पैसा डबल हो गया। तो उस भाई का ये क्वेश्चन था, भाई अगर वो ये बोल रहे हैं पैसा डबल हो गया और मेरा फंड ऐड है, तो मेरा क्यों नहीं हुआ? तो आप लोग आप लोग खुद सोचो कि भाई वो बंदा भी तो जेन्युइन ही है, उसने बात करी है, समझाया है, मेरे को बताई है, मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट उसने नहीं दी कि उसने बोला भाई किसी की प्राइवेट चीज़ें, पर्सनल चीज़ें हम नहीं देंगे। आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जो भी है आपके हाथ में है, आप कैसे अपने स्टूडेंट को या क्लाइंट को हैंडल करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पर मैं आपको बताऊँ, उस बंदे ने कॉपी ट्रेड के बारे में बहुत ही बैड रेटिंग दी थी। उन्होंने बोला था कि कॉपी ट्रेड कोई ना करे तो अच्छा है, आप सेल्फ से काम करो, आपका सेल्फ में क्या है कि आपका कैपिटल बचा रहेगा। सेल्फ में कैपिटल कैसे बचा रहेगा? देखो एसएल आपके हाथ में होगा, टारगेट आपके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में आपका अकाउंट नहीं होगा। क्यों? अगर आप कॉपी ट्रेड उनके साथ करते हो तो आपका जो अकाउंट है उनके हाथ में पहुँच जाता है, वो आपके अकाउंट को मेंटेन करेंगे। लेकिन भाई उस इंसान का $500 का एसएल होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ $500 का एसएल वो इंसान लेके चलता है और $500 का अकाउंट ही आपको होता है। आपने कर्जा लेके, लोन लेके 200, 250 या $3000, $2000 ऐड कर ली और $500 का एसएल 2 या 3 बार चला गया तो आपकी तो लंका लग जाएगी। उस इंसान ने बोला 5000 से लेके 10,000 तक के बीच की डॉलर हो तो उसके साथ कॉपी ट्रेड करना, क्योंकि भाई वो बड़े बंदों को टारगेट कर रहा है, छोटे बंदों को नहीं, बड़े बंदों को, जिनके पास लाखों करोड़ों में पैसा है, जिनको महीने का 1-2% चाहिए। हम जैसे छोटे लोग अपना सेल्फ से काम करेंगे, सेल्फ से अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलेंगे, अपना रिस्क भी मेंटेन करेंगे, सब कुछ चीजें हमें सेल्फ से करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उनकी एक इंस्टाग्राम की बात, ठीक है? आपको साइड में स्क्रीन पर भी दिखेगा, सब कुछ दिखाऊँगा, ये नहीं दिखाऊँगा, साइड में आप स्क्रीन पर भी देखना। मैं अभी पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, मैंने कल ही फॉलो करा है भाई, उन बंदों को देखा था, तो कल मेरे पास उनकी एक रील आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उन्हें फॉलो कर लिया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DWGL को। DWGL के नाम से ही है, ये मैंने DWGL को डाल दिया है। उनका अकाउंट खुल के यहाँ पर आ गया है, ठीक है भाई? अब मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो प्ले हो चुकी है, वीडियो प्ले होने के बाद में मैं कमेंट में जाऊँगा, कमेंट पे आप देखो कमेंट ऑफ, ठीक है भाई? ये मैं इंस्टाग्राम में दिखा रहा हूँ, कमेंट ऑफ हो गया, फिर आइए, फिर कमेंट में जाइए, कमेंट ऑफ, फिर कमेंट में आइए, कमेंट ऑफ। भाई अगर आप जेन्युइन बंदे हो तो कमेंट ऑफ क्यों कर रहे हो? ठीक है? अगर आपके कॉपी ट्रेडिंग से बंदों को फ़ायदा हो रहा है, पैसा बन रहा है, तो आप कमेंट ऑफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई कमेंट ऑफ वही करेगा जिसके दाल में काली होगी, यानी कि जिसके मन में खोट होगा। जिसकी चीज़ें काम नहीं कर रही होंगी, वो ही कमेंट ऑफ करेगा जो फेक इंसान होगा। ये तो आप लोगों को पता है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में। कमेंट ऑफ करी हुई है इस बंदे ने और कॉपी ट्रेड की मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाकर दिया हूँ, 2 से 3 वीडियो। उसमें आप देखो किस बंदे को कितना नुकसान हुआ है। एक बंदे ने मेरी वीडियो देखकर अपने $3 लाख बचा ली थी, उसने $3 लाख का लोन लिया था दुबई में। उसने पहले मेरी वीडियो देखी, उसने बोला कि भाई मैं कॉपी ट्रेड करने के लिए एग्री नहीं हूँ, पहले मैं कॉपी ट्रेड करने के लिए तैयार था। आपकी वीडियो नहीं आती लकीली तो मैं कॉपी ट्रेड में पैसा डाल देता मगर भाई बच गया, शुक्र मान, बच गया। आज उस बंदे ने मेरे से इंडिकेटर लिया और काम कर रहा है या नहीं, लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है, सारी कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ, ये नहीं करता सब कुछ। और मैं भी इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकली भी यूज़ करता हूँ, सारी कुछ चीज़ें बताता हूँ और मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, ये नहीं करता। और मेरे पास सब कुछ है भाई, मैं सारी कुछ चीज़ें खरीद के ला रहा हूँ, तो ये मैं ट्रेडिंग से ही तो ला रहा हूँ। इतना मेरा इंडिकेटर नहीं जाता, आप लोग सोचते हो कि मैं इंडिकेटर सेल करके पैसा अर्न कर रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, इतना इंडिकेटर सेल नहीं किया मैंने, जितना मैं मार्केट से निकाल चुका हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाओ मेरा यहाँ पे कितना प्राइस है। अभी तो मैंने यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए इंडिकेटर पे। पहले तो मैं 2000 3000 ऐसे दे देता था।
मैंने कितना कमाया इंडिकेटर से, कुछ ज़्यादा नहीं कमा चुका हूँ मैं इंडिकेटर को सेल करके। इंडिकेटर को मैं इसलिए दे देता हूँ, जो बंदों की नीड होती है ना, जिनके पास पैसे की कमी है और वो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो उन बंदों को मैं इंडिकेटर दे भी देता हूँ। अदरवाइज़ मैं इंडिकेटर देता भी नहीं हूँ, बहुत लोगों को तो। देता ही नहीं हूँ भाई। इंडिकेटर जेन्युइन है, काम करता है यानी नहीं करता, लेकिन जो अपना ओल्ड वाला इंडिकेटर है वो काम करेगा, न्यू वाला इंडिकेटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपके सामने लगा हुआ है 1 एच के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना, अगर आप न्यू वाला ले चुके हो तो 1 एच के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। एंड दूसरा, अगर आपको मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी लेके चलना है तो आप यहाँ पे मार्केट सेशन लेके चलना, मार्केट सेशन में आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि इंडिकेटर में कोई सेटिंग नहीं दी गई मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग थ्योरी की। आपको बता दिया जाएगा जो उनके गूगल मीट होगा कि आप सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक करना, दोपहर में 12:30 से शाम को 6 बजे तक करना और शाम को 6:30 से लेकर रात को 9 बजे तक ट्रेड करना। क्योंकि इनमें वॉल्यूम हाई होता है, इसमें मार्केटिंग मोमेंटम अच्छी खासी आ जाती है। तो ये आपको थ्योरी बताई जाती है, कोई थ्योरी इंडिकेटर में ऐड नहीं है। ठीक है मेरे भाई? आप लोग खुद समझ जा रहे हो और समझ चुके होंगे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो 3 से 4 दिन बाद आती है, 5 दिन बाद आती है, तो मैं भाई कुछ रिसर्च करता रहता हूँ और अपने काम पर भी ध्यान देता हूँ। रिसर्च क्या करता हूँ? रिसर्च ये करता हूँ कि वो बंदा क्या कर रहा है, अगली चाल उसकी क्या होने वाली है। यूट्यूब पर दावे के साथ बोल रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ होगा जो उसकी धोती खोल रहा होगा जैसे मैं खोल के बैठा हूँ। मैंने उस बंदे की बैंड बजाई हुई है, आपको हर एक चीज़ें दे रहा हूँ मैं, आपको हर एक चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई? हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसके खिलाफ सारी कुछ चीज़ें और जो चीज़ें उसके पास है वो सब मेरे पास अवेलेबल है। यूट्यूब पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उससे सीखने के बाद आपको सिखा रहा हो। किसी ने मनीष भारद्वाज से इस इंडिकेटर को या इस स्ट्रैटेजी को सीखा है, तो यूट्यूब पर क्यों सेल कर रहा है? पहले तो ये जानिए। अगर यूट्यूब पर सेल कर रहा है, तो वो पैसा नहीं कमा रहा है, ये याद रखो। अगर मैं हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं हूँ और मैंने मनीष के पास जाकर इंडिकेटर सीखा, तो भाई मेरे को तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, मैं तो पैसा कमाऊँगा, तो मैं इंडिकेटर सेल क्यों करूँगा? ठीक है? किसी ने नहीं सिखाया भाई। अब बात आती है कि आप कैसे सिखा रहे हो और आपके पास कहाँ से आया? देखिए मैंने आपको बताया मेरे ताऊ जी का लड़का है जो कि दुबई में शिफ्ट है, उन्होंने मेरे को कंप्लीटली सिखाया। मैं ये सारी कुछ चीज़ें बताकर देता हूँ, जिसको भी चाहिए, जिसको सीखना है वो आओ सीखो मेरे से और मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये नहीं कमा रहा, बट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बंदों को इसकी नीड है। यूट्यूब पर किसी के पास नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है जो इस इंडिकेटर को ले ले। कोई 5,000 में 10,000 में स्क्रिप्ट ले लेता है और उस इंडिकेटर को आपको बना-बना कर 10,000 20,000 500-500 रुपए में भी दे देता है, इवन ₹100 में भी दे देता है भाई। एक बंदे को स्क्रिप्ट ₹1100 में मिल गई और 1100 में स्क्रिप्ट मिल के पता है क्या? फेक स्क्रिप्ट थी, उसमें कुछ भी नहीं है। और एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था, अतुल नाम था शायद मेबी, उसने बोला कि भाई मेरे पास इंडिकेटर तो सेम आपकी तरह है। लेकिन यार उसमें जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन है ये नहीं ऐड हो रही। जब मैंने देखा मैं भाई हो ही नहीं सकता ये इंडिकेटर वो है। हो ही नहीं सकता, आप खुद देखो ये इंडिकेटर को आप खुद देखो। कि मैं यहाँ पे एनएससी ट्रिपल टी लगाऊँगा आप देखना, ये मिल जाएगा क्या? किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। ये आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप इसको समझोगे ना सारी कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। यानी पुराने वाले में 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ होता है और इतने अच्छी-अच्छी एक्यूरेसी आती है देखो, कितनी अच्छी एक्यूरेसी आई है। यहाँ पे गिरा हुआ है बैट जैसे नीचे गिर रही है, ठीक है? सेल कहाँ पर आया? न्यू वाले में देखो सेल यहाँ पर आया बट यहाँ पे एक गिरा हुआ है और यहाँ पे उड़ा हुआ आ गया, दोनों काम हो गया, ठीक है? यहाँ पर गिरा हुआ है, काम हो गया। यहाँ पे उड़ा हुआ है, काम हो गया। कहाँ पे आया पहले? बाय यहाँ पर आया है। यहाँ पर बाय आया और एसएल कहाँ लगाओगे फिर आप? एसएल तो इसने सारे खा लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्ली उड़ा हुआ है, वो देखो कितना अच्छा चला है अपना। टारगेट दिया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेल आया इसमें, लेकिन हमारा यहाँ पे ग्रीन टी लग गया, ग्रीन टी ने हमें ऊपर का संकेत दे दिया। ओल्ड वाला बेस्ट है या न्यू वाला बेस्ट है? आप खुद सोचो। ये मैंने न्यू वाला भी लगाया हुआ है, ओल्ड वाला भी। यहाँ पर बाय आया लेकिन ओल्ड वाले ने पहले ही बाय दे दिया, इस यहाँ पे बाय दे रहा है। अब बताओ, ये यहाँ पर उड़ाव दे रहा है, ये अपना यहाँ पे ओल्ड वाला उड़ाव दे रहा है, यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। आप लोग खुद सोचो यार, आप लोग खुद मार्केट में काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। मैंने आपको बताया ओल्ड इंडिकेटर सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, आप उस पर काम करो, ये नहीं। तो यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया लेकिन यहाँ पे हमारा रेड टी लग गया था पहले और रेड टी देखो कितना प्रॉपर चला। कितने पॉइंट पहले बाद में सिग्नल दिया इसने, यहाँ पे हमारी एंट्री थी और यहाँ तक की। बताइए 1000 पॉइंट बाद में सिग्नल दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? अगर मार्केट 1000 पॉइंट देने के बाद में यहाँ से रिवर्स कर देती फिर क्या होता? आपको तो एसएल चला जाता, आप तो इन 1000 पॉइंट को ले नहीं पाते। इसलिए ओल्ड इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है, आप ओल्ड इंडिकेटर को यूज़ करो और कोई भी क्वेरी होती है ओल्ड इंडिकेटर से रिलेटेड तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, सिखाऊँगा, लाइफ टाइम सपोर्ट दूँगा, पूरा गाइड करूँगा, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है?
उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कॉपी ट्रेड के भी समझ में आ गया होगा, इंडिकेटर के बारे में समझ में आ गया होगा, इवनिंग थ्योरी, मॉर्निंग थ्योरी भी समझ में आ गई होगी और कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जॉइन कर लेना। एंड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, मैंने अभी एक न्यू चैनल बनाया है जिस पे मैं अपनी व्लॉगिंग डालूँगा, तो आप उस पर भी मेरे को इतना ही सपोर्ट करना। और हाँ, एक जानकारी और दे दूँ आप लोगों को, मेरे चैनल पर गिव अवे होने वाला है 7000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट होने के बाद में। यानी कि अभी 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, 7000 होने में 60 सब्सक्राइबर जैसे आप कंप्लीट कर देते हो, तो किन्हीं 5 लोगों को कमेंट पिकर से कमेंट पिक करूँगा, उन 5 लोगों को इंडिकेटर मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, उनको यूज़ करना सिखाऊँगा फ्री में, कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा 5 मेंबर्स को। वो कौन से 5 मेंबर हैं, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है और कमेंट पिकर जानता है कि आपको इसकी कमेंट पिक होते हैं 5 लोगों की, ठीक है? उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते हैं और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरी ऑल।